आज इटावा 29 जनवरी 2026 विकास खंड सैपई के ग्राम पंचायत बरौली कला में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश श्री धर्मवीर प्रजापति जी द्वारा माननीय श्री नरेंद्र मोदी मिनी स्टेडियम सचिवालय लाइब्रेरी एवं विकसित भारत जी रामजी अन्नपूर्णा भवन का उद्घाटन किया गया। मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि सरकार द्वारा आमजन की कल्पना से ऊपर जैसे लाइब्रेरी, स्टेडियम, अन्नपूर्णा भवन बनाने आदि के कार्य प्रदेश में कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता द्वारा दिए गए टैक्स आदि के पैसों को व्यर्थ कार्यों में खर्च करने से रोका एवं उस धनराशि से जनता के हित के लिए कई विकास के कार्यों को कराया। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जनता के हित के लिए कार्य करती है और निरंतर परिश्रम करती है, इसलिए देश की जनता उन्हें पसंद करती है। उन्होंने कहा है कि पहले गांव में पंचायत जमीन पर फर्श बिछाकर की जाती थी, परंतु अब सरकार द्वारा गांव में पंचायत भवन बनवाए गए हैं। उन्होंने उपस्थित सभी आमजन से कहा है कि भले ही खर्चे कम थोड़ी कटौती करें, लेकिन बच्चों को अवश्य पढ़ाएं जिससे वह पढ़ लिख कर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि सभी बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाती है, ऐसे बच्चे सरकार द्वारा संचालित जिला उद्योग केंद्र, कौशल विकास केंद्र एवं ग्रामोद्योग केंद्र आदि में जाकर वहां से ट्रेनिंग प्राप्त कर एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं एवं दूसरों को भी रोजगार देने के लिए सक्षम बन सकते हैं। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि सैपई क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरौली कला में पहुंचे मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा है, उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा बेटियों के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार ने बेटियों की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी उठाकर उनके परिजनों को चिंता से मुक्त किया है, जिसने बेटियों को अब बाहर खेत में शौच के लिए नहीं जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड योजना लाकर लोगों को इलाज कराने की चिंता से भी मुक्त किया है। उन्होंने कहा है कि बरसात के दौरान महिलाओं को खाना बनाते समय कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, इसलिए सरकार द्वारा उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। उन्होंने कहा है कि SIR के माध्यम से फर्जी वोट खत्म किए जा रहे हैं एवं योग्य बच्चों के वोट बनवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वोट बनवाने में कोई कमी न छोड़ी जाए एवं जिन योग्य लोगों के वोट अभी तक नहीं बने वो अपना वोट अवश्य बनवा लें। मंत्री जी द्वारा BJP पार्टी के मंडल अध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा है कि सरकार द्वारा प्राप्त फंड का अधिक से अधिक उपयोग कर कई ग्राम पंचायतों के लिए विकास कार्य किए गए हैं एवं अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। ध्यान दिया है कि उन्होंने विद्यालय अवश्य भेजा जाए जिससे वह पढ़ लिख सकें। उन्होंने कहा कि गांव में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। मैं आपको बताते चलें कि थाना क्षेत्र सैपई एवं तहसील सैपई के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरौली कला में पहुंचे मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मिनी स्टेडियम का फीता काटकर उद्घाटन किया और उन्होंने स्वच्छ रहने के भी निर्देश दिए। इसी मौके पर उपस्थित रहे उक्त कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष BJP अन्नू गुप्ता, पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य सहित समस्त जनप्रतिनिधिगण भी आम जनमानस उपस्थित रहे।
ये बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि तहसील सैफई में पहुंचे मंत्री धर्मवीर प्रजापति जमकर बरसे और उन्होंने कहा है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार में चाहे वो किसान, मजदूर, दलित कोई भी हो, इस सरकार में सभी लोग सुखी से हैं। यह बड़ा बयान देते हुए मंत्री जी ने यह भी कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की बुरी तरह हार होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो कि आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हो। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिपोर्टर विवेक यादव पहुंचे ग्राम पंचायत बरौली कला, तहसील सैफई, जनपद इटावा में, जहां मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी ने स्टेडियम का फीता काटकर शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों की संख्या में आए हुए कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मंत्री जी का साथ में रहे अरुण कुमार अन्नू गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष इटावा एवं पूर्व सांसद रघुराज सिंह साक्य भी साथ रहे। सभी लोगों का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और सभी जनमानस आकर और मंत्री जी को भी सम्मानित करते हुए नजर आए। मैं आपको अपडेट देते रहेंगे। इसी के साथ में रिपोर्टर विवेक यादव, सैफई इटावा, उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और स्टेडियम का फीता काटकर आज से उद्घाटन किया। मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी पहुंचे तहसील सैफई के ग्राम पंचायत बरौली कला में, जहां हजारों की संख्या में आए हुए लोगों ने सबसे पहले भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए, जो कि आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हो। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्टर विवेक यादव, ग्राम पंचायत बरौली कला, सैफई इटावा, उत्तर प्रदेश। मैं आपको जानकारी देते रहेंगे। देखिए कि क्या कहा मंत्री जी ने, वो आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हो। अब है ना पे बन गई, बनी गई बाय अच्छी बन गई, फट जाए। स्टेडियम और लाइब्रेरी विकसित भारत जयराम जी अनुकूल भवन के उद्घाटन में हमारे साथ हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री अरुण गुप्ता जी, पूर्व सांसद श्री रघुराज सिंह साक्य, हमारे जिले के जिलाधिकारी श्री सुखराम कुमार शुक्ला जी, ब्लॉक प्रमुख श्री गणेश राजपूत जी, DCDF अजय सिंह जी, अजय सिंह राणा जी, जिला कमांडेंट होमगार्ड श्री विकास भदौरिया जी, श्री अश्विनी यादव जी, श्री ध्रुव सिंह कठिया जी, हमारी पार्टी के दोनों मंडल थे राहुल राजपूत जी, सौरभ दीक्षित जी, अजय चौधरी जी, अंशुल दुबे जी, सत्यम राजपूत जी, प्रसाद जी, अमित तिवारी जी, दिलीप दुबे जी, उपस्थित हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी अधिकारी कर्मचारी और सभी गांववासी, मां शक्ति प्यारे बच्चों, आप सभी का भी हृदय से अभिवादन करता हूँ। हम जब आए थे यहाँ, क्योंकि हम जालौन से आ रहे हैं, वहाँ भी एक होमगार्ड के ऑफिस का उद्घाटन था। प्रधान जी ने
क्योंकि हम दूर से चल के आ रहे थे तो भोजन की व्यवस्था रखी हुई। आते ही कहा कि भोजन कर लीजिए, और हमने आप सबको यहाँ बैठे देखने करेंगे, अच्छी बात नहीं है। हम तो पहले गांव के लोगों से मिलेंगे, उसके बाद भोजन हो जाएगा। अच्छा आप बताओ, पहले कभी आप लोगों ने गांव में लाइब्रेरी देखी थी क्या? हैं? कभी सपने भी सोचा था कि लाइब्रेरी गांव में बनेगी? नहीं। स्टेडियम गांव में कभी सपने में सोचा था? अन्नपूर्णा भवन, ये चीजें कल्पना से ऊपर थी, लेकिन हो रही है उत्तर प्रदेश में। और क्यों हो रही है? इसका भी कारण है जिस व्यक्ति की सोच अपने वोट देने वाले वोटर पर रहती है कि हमारे प्रदेश के, देश के वोटरों ने वोट देकर हमारी केंद्र में सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, हमें उनके लिए काम करना है, तब ये होगा। जब ऐसी सोच है, और सोच कौन सी? 17 से पहले हमें अपने परिवार को ही बढ़ाना। कल्पना करिए, आपके यहाँ सैफई में ही 300 करोड़ खर्च होते थे, सैफई महोत्सव में 300 करोड़। पैसा किसका था? वो आपका। जो आप टैक्स के रूप में सामान खरीदते हैं, जो टैक्स के रूप में पैसा आता है, वही पैसा है। सरकार के पास पैसा कहां से आता है? आप जो टैक्स देते हैं वही पैसा है। आपका खून पसीने का पैसा, आपकी मेहनत का पैसा, और इस तरह बर्बाद होना, इन दोनों हमारे मोदी योगी जी ने रोका। और उसी पैसे से विकास होगा। पैसा वही है, लेकिन फालतू खर्चन करके उसका सदुपयोग होगा। ये है सोच। और ऐसे नहीं, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाए, उत्तर प्रदेश में योगी जी दूसरी बार बनाए। और आप एक बार बताते हैं, हम पूरे प्रदेश में जाते हैं, 27 में भी उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। 27 में भाजपा की सरकार बनेगी, 27 में भी, और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। 17 से पहले ज्यादा कभी भी। अच्छा आपने बताइए, योगी जी के बारे में कोई नेगेटिव बात सुनी है? नहीं सुनी। दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन कभी कोई उनकी दूरदृष्टि, दोनों योगी जी और मोदी जी, तीसरा कार्यकाल मोदी जी का है, दूसरा कार्यकाल योगी जी का है। आप बताओ, सब लोग सोशल मीडिया देखते हैं, गांव में बच्चे भी। अब देखो छोटे सोशल मीडिया से सब लोग देख रहे हैं और सब जान रहे हैं, दोनों योगी जी और मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे। एक दिन की बताओ, आप लोग एक दिन की छुट्टी ली है? मोदी जी ने या योगी जी ने एक दिन की छुट्टी ली? किस लिए? इसलिए छुट्टी नहीं ली कि जिन्होंने हमें सरकार में भेजा है, हमारा दायित्व बनता है बिना छुट्टी लिए, बिना रुके, बिना थके, उनके लिए हमें काम करना है। निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं दोनों महापुरुष। इसीलिए देश की, प्रदेश की जनता उन्हें पसंद भी कर रही है। पहले आप लोग, हम भी गांव से आते हैं, आप भी सब गांव में रहते हैं। पहले होता था फर्श बिछा के गांव में पंचायत करते थे, खुले में। होता था कि नहीं होता था? बिछा करके। लेकिन पंचायत भवन बनना है, स्टेडियम बनना है, बहुत बड़ी बात है। ये है हर परिवार का, हर घर का विकास। एक निवेदन और करूंगा, बच्चे गांव में, क्योंकि स्कूल थोड़े दूर भी होते हैं, मेरा सुझाव है सभी को, चाहे हम अपने खर्चों में कटौती करें, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं जरूर। अगर बच्चा पढ़ जाएगा
नौकरी नहीं मिलेगी तो भी मजदूरी नहीं करेगा, समझदारी से कुछ न कुछ काम करेगा। और एक निवेदन में नौजवानों से भी करना चाहूंगा, हमारे नौजवान बच्चे, हर व्यक्ति की, सरकार कोई भी हो, हर व्यक्ति की नौकरी संभव नहीं है कि लग जाए। तो करना क्या है? करना है हमारे नौजवान बच्चे जो पढ़ते हैं उनको जिला उद्योग केंद्र होता है, जिला खादी ग्रामोद्योग होता है और कौशल विकास, तीनों के ऑफिस में जाएं। सरकार की सैकड़ों योजनाएं ऐसी हैं कि सरकार और नौजवानों को ट्रेनिंग कराती है, ट्रेनिंग के बाद में फिर पैसा देती है उद्योग खोलने के लिए। आप एक बच्चा नौकरी के लिए घूम रहा है, अगर किसी एक बच्चे ने कोई उद्योग की ट्रेनिंग ले ली और सरकार से पैसा लेकर के गांव में ही अगर उद्योग खोल लिया, हो सकता है गांव के 20 लड़कों को नौकरी दे दे। अब हम छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देते। 3-4 प्रमाण में देता हूं। हम मोदी जी के क्षेत्र में बनारस में चुनाव में गए, ऐसे ही प्रचार करते करते एक कार्यकर्ता ने अपने घर पे चाय बुला लिया, चाय के साथ पापड़ दिए उन्होंने। पापड़ इतना टेस्टी कि जितनी नामी कंपनियां सब फेल थी उसके आगे। हमने उनसे कहा भाई ये पापड़ कहां से लाए हो आप? उन्होंने कहा पापड़ आप पहले चाय पी लो, उसके बाद बताते हैं। चाय के बाद में वो छत पे ले गए तो 50 महिलाएं पापड़ बना रही थी छत पे, और बोले यहाँ तो छोटी जगह है, और जगह भी हमारी महिलाएं, बेटियां और लड़के लगे हैं पापड़ बनाने में। उसने कहा पहले में पापड़ साइकिल पे बेचता था किसी पापड़ वाले के, उसमें परसेंटेज पे मुझे परसेंटेज मिलती थी। ऐसे बेचते बेचते ध्यान में आया कि भाई पापड़ का अपना भी काम हो सकता है। हमने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद में सरकार से ही पैसा लिया और घर में पापड़ बनाना शुरू कर दिया। आज हमारे यहाँ 2 से महिलाएं और बच्चे पापड़ बनाने का काम करते हैं। इतना बड़ा कारोबार हमारा हो गया, 2 से लोग कारोबार। जो व्यक्ति एक रोजगार के लिए घूम रहा था वो 200 लोगों को रोजगार दिया है, और उसका थोक का काम था पापड़ का। उस समय जब हमें मिला था 5 करोड़ का कारोबार बता रहा था, 5 करोड़। ध्यान देता है कोई सोल पापड़ बनाने में? ध्यान देता है, लेकिन वो 5 करोड़ का कारोबार था। दूसरा, एक खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी लगी थी, उसका उद्घाटन करने गए थे। वहां एक व्यक्ति अचार वाला दुकानों पे जब देख रहे थे, अचार वाले ने कहा भाई साहब हमारा मंत्री एक अचार टेस्ट कर लो, अचार बहुत टेस्टी। हमने उससे पूछा डिटेल, वो भी अचार बना हुआ अचार ला करके साइकिल पे, एक कौन सी डालडा वाली पहले कट्टी आती थी प्लास्टिक वाली 15 लीटर की, उसमें रख करके गांव में बेचता था, बना हुआ बाजार से ला करके। उसके भी दिमाग में आया कि क्यों न हम अपना अचार बना करके बेचेंगे। उसने जिला खादी ग्रामोद्योग गया, वहां से अचार बनाने की ट्रेनिंग ली, पैसा लोन लिया और अचार बनाना शुरू कर दिया। पर उसने क्या किया, बाजार के पिसे हुए मसाले नहीं लाया था, घर में कूट पीस के मसाले साबुत ला के बनवाता था। अचार का टेस्ट बढ़ गया और वो धीरे धीरे अपना अचार गांव में बेचने लगा, फिर होटलों में जाने लगा। उसका जब हमें मिला था कुछ समय बाद ही 50 लाख का कारोबार कर रहा था, 50 लाख का। एक व्यक्ति शहद बेचने वाली की दुकान लगी थी आग लखनऊ में, प्रदर्शनी में, खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी में, और 12 का वो शहद बेचने वाला व्यक्ति था। उसने भी ऐसे ही शहद का उसने ट्रेनिंग ली, मधुमक्खी पालन की ली, और जब हमें मिला था उसका तो 10 करोड़ का कारोबार था। विदेशों में सप्लाई करता था, कई तरह के 50 तरह के शहद उसके। हम लोग ध्यान दें, इसलिए मेरा सुझाव है
हम जिला उद्योग केंद्र जाएं, खादी ग्रामोद्योग जाएं और कौशल विकास जाएं, वहां से ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग लेने के बाद में उद्योग लगाएं। इस और भी ध्यान दें, हम नौकरी का प्रयास करो, साथ साथ ये भी ध्यान करो कि हमें ये भी करना है, हो सकता है कि हम अपने गांव के ही 50 लोगों को रोजगार दें। ये इस और भी ध्यान देना चाहिए आपको। हमारे यहाँ माँ शक्ति बहुत बैठी है। सरकार की एक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार की बेटियों के लिए बहुत बड़ी हो रही है। सरकार की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बेटी की फ्री है और बेटी का आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी सरकार की योजना है। हम जानकारी लें और बेटियों को भी आगे बढ़ाएं, आत्मनिर्भर बनाएं और गरीब परिवारों की तो बेटियों की शादी भी सरकार करे। देखिए, गरीब परिवारों की चिंता को कैसे दूर किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने। गरीब परिवार में घर नहीं होते थे, चिंता सताती थी कि घर बन जाएगा तभी बच्चों की शादी संबंध हो पाएंगे, ये चिंता सबको रहती है। लेकिन उस चिंता से मुक्त किया सरकार ने, घर बना करके, शौचालय बना करके, बेटियों को खेत में जाने से रोका, घर में शौचालय बना करके। घर में कोई बड़ी बीमारी लग जाती है किसी गरीब परिवार में और डॉक्टर जब बड़ा खर्चा बताते हैं, भगवान न करे किसी के यहाँ कोई ऐसी बड़ी बीमारी लगे, लेकिन बन जाती है कभी कभी। और जब बड़ी कोई बीमारी बन गई, डॉक्टर ने लाखों का खर्चा बता दिया, उस समय उस परिवार की परिस्थिति को वही जान पाता है या भगवान जानते हैं। पड़ोसी भी पैसे वाला कोई पैसा नहीं देता है कोई, ये दे नहीं पाएगा। इतनी बारीकी से इसको महत्व को समझा कि उस परिवार पर उस समय क्या बीतती होगी, ये जाना देश के प्रधानमंत्री जी ने। उसके आयुष्मान कार्ड योजना लेकर के आए और उसके लिए नहीं, अब तो 60 साल से ऊपर सबकी है, अब तो सबकी है। दूसरा, हमारी महिलाएं बरसात में, हम गांव से आते हमने देखा, पुरुष तो बना बनाया खाना खा लेते हैं, लेकिन बरसात में किस तरह से महिलाएं खाना बनाती थी। आग जलती नहीं थी चूल्हे में, कंडे भी गीले हो जाते थे, लकड़ी भी गीली हो जाती थी। बरसात में, सर्दियों में कितना मुश्किल होता था चूल्हा जलाना उस समय। उस परिस्थिति को भी मोदी जी ने समझा, गैस के कनेक्शन लेकर के। तो बहुत बारीकी से दोनों महापुरुष समझ रहे हैं कि परिवारों में जरूरत क्या क्या है, उस हिसाब से काम हो रहा है। अब आई हमारे तमाम हमारे कार्यकर्ताओं ने कानून की बात की।